वेलकम टू ऑल। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 फील्ड सर्वे का पार्ट 3। पार्ट 2 हम देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फील्ड सर्वे में हमने देखा था कि फील्ड सर्वे जब आप करते हैं एज ए ज्योग्राफी के स्टूडेंट, तब आप वहाँ पर देखते हैं कि कैसा उसका लैंड फॉर्म है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना उसका यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, या कोई आप प्रॉब्लम ले लेते हैं तो प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करते हैं। प्रॉब्लम अनेकों तरीके की हो सकती हैं। जैसे हम पीछे देख चुके हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक? और आपका लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लैंड आपका इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, महिला शिक्षा के ऊपर बात हो सकती है। तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो इसमें हम देख रहे हैं अभी जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा थर्ड पार्ट में, सूखा, जो ड्रॉट है, सूखे का क्षेत्रीय अध्ययन आप करेंगे। तो ड्रॉट का फील्ड सर्वे, बेलगांव जिला है कर्नाटक का एक अध्ययन। तो कर्नाटक स्टेट का बेलगांव जिले में आपको ड्रॉट का फील्ड सर्वे करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें ड्रॉट के बारे में पता चल गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। भारत के कुछ क्षेत्रों में पानी की बहुलता है तथा अल्पता है। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पर बहुत कम पानी है, लेकिन देश के अनेक भागों में जल अपर्याप्त है तथा लोग कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते कि अगली बार वर्षा कब होगी। सूखा तब पड़ता है जब कई महीनों अथवा वर्षों तक भी धरातल से जल का ह्रास संग्रहण से अधिक होता है। मरुस्थलों के कुछ भाग में वर्षा लगभग कभी नहीं होती। सूखा अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ठीक? सूखा व बाढ़ ऐसे दो विपरीत कारक हैं जिनका सामना भारतीय कृषक को करना पड़ता है। इन दोनों में से किसी एक की भी विशिष्ट परिभाषा देना कठिन है। फिर भी गुणात्मक रूप से आर्द्रता की लंबी अवधि तक तथा तीक्ष्ण कमी को कृषिगत सूखे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूखे, जैसा कि सामान्य जन द्वारा समझा जाता है, जलवायुगत शुष्कता ये ऐसी भीषण परिस्थिति है जो मृदा नमी, जल को पादपों, पशुओं, मानव जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक स्तर से भी कम कर दें। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 5.4 और 5.5 में सामान्यतः उष्ण और शुष्क, ठीक, पवनें इनकी संलग्न होती हैं। इसके बाद क्षतिकारक बाढ़ आ सकती है। तो यहाँ पर सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, किसान आप देख रहे हैं, और ये मृदा की नमी का ह्रास यहाँ पर हुआ है। तो देख सकते हैं मिट्टी में कैसे दरारें पड़ी हुई हैं। सूखे को मानवीय दुर्दशा के सबसे मुख्य कारणों में से एक माना गया है। यद्यपि सामान्य रूप से सूखे का संबंध अर्ध शुष्क अथवा मरुस्थलीय परिस्थितियों से होता है, तथापि यह उन क्षेत्रों में भी हो सकता है जहां वर्षा व नमी का पर्याप्त स्तर रहता है। व्यापक अर्थ में कृषि, पशुओं, उद्योगों अथवा मानव की सामान्य जलीय आवश्यकताओं में भी किसी भी कमी को सूखा कहा जा सकता है। इसका कारण आपूर्ति में कमी, जल का प्रदूषण, अपर्याप्त संग्रहण या परिवहन सुविधाएं अथवा असाधारण मांग आदि में से कोई भी हो सकता है। सूखे के प्रभाव उसकी भीषणता, अवधि एवं प्रभावित क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करते हैं। ये प्रभाव सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर भी निर्भर करते हैं। जो समाज अधिक विकसित तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक विविधतापूर्ण है, वे सूखे के साथ उत्तम समायोजन कर लेते हैं तथा शीघ्रता से क्षतिपूर्ति भी कर लेते हैं। गरीब या पिछड़े क्षेत्र, विशेष रूप से जो एक ही फसल पर निर्भर करते हैं या पशुचारण अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं। सूखे के सबसे खराब प्रभावों में धरातलीय जल व खाद्यान्नों में कमी कभी प्रमुख हैं। फसलें खराब होने से मानवीय दुर्दशा, भूखे व कुपोषण तथा आर्थिक कठिनाइयों की
प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला बन जाती है। विकसित देशों में इन परिस्थितियों को चरमोत्कर्ष, भूख से मरने वालों की बड़ी संख्या तथा कृषकों द्वारा आत्महत्या के रूप में देखा जा में होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ड्रॉट ज़्यादा हो जाता है, खासकर महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला कि किसानों ने आत्महत्या की, कर्नाटका, अन्य स्टेट भी हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो बड़ी प्रॉब्लम है बहुत, सामान्य सी बात नहीं है कि कोई किसान अगर आत्महत्या कर देता है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव से इसके क्या-क्या आ रहे हैं वो देख लेंगे। सूखे का मूल्यांकन करने एवं परिमाण जानने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संपादित किया जा सकता है। पहला है ऐसे क्षेत्रों की पहचान व अभिलेखन करना जहां सूखे की पुनरावृत्ति होती है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा के रूप में सूखे को प्रथम दृष्टया अनुभव करना। सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सूखे से निपटने के लिए सुझाव देना। व्याप्ति जो इसका व्याप्ति में आप लेंगे इसका जो कवरेज एरिया रहेगा, क्षेत्रीय, कालिक एवं विषयक व्याप्ति से संबंधित पहलुओं को समझना। अगला है इसमें क्षेत्रीय या स्पेशल। स्पेशल मतलब स्पेस से संबंधित है, किस स्पेस में ये बात हो रही है, कितने एरिया में, क्षेत्र में ये बात चल रही है, ठीक है ना। यदि आपके जिले में या उसके साथ आसपास सूखा पड़ता है तो पूर्व वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र का क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजन किया जा सकता है। कालिक में आप देखेंगे जो टेम्पोरल हैं। यदि अध्ययन की जाने वाली समस्या का संबंध सूखे की पुनरावृत्ति से हो तो यह सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र की औसत परिस्थितियों के प्रत्युत्तरों पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूखे व सामान्य वर्षों के कृषि उत्पादनों के आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। अगला है विषयक। थीमेटिक में हम देखेंगे विषयक दृष्टि से कृषि उत्पादन तथा फसल भूमि उपयोग का मूल्यांकन वर्षा की अनियमितता और वनस्पति प्रारूप के माध्यम से सूखों के परिमाण निर्धारक कारकों व निहितार्थों को समझना चाहिए। अगला है उपकरण व तकनीकें। तो उसमें टूल एंड टेक्निक क्या रहेंगी हमारी। द्वितीयक सूचनाएं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे के वर्षों के लिए वर्षा, फसल उत्पादन तथा जनसंख्या से संबंधित मानचित्र व आंकड़े निम्नांकित सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कार्यालयों से प्राप्त करनी चाहिए। पहला है इसमें भारतीय दैनिक ऋतु मानचित्र जो होता है, जो डेली का आपका मौसम के बारे में जानकारी आपको देता है। रिपोर्ट मौसम विभाग की है, ठीक है ना। IMD से हम कह रहे हैं तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कृषिगत मौसम विज्ञान विभाग के अंक पुणे से इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। पुणे में है ये इसका हेडक्वार्टर। अगला है फसल ऋतु काल काल दर्श, IMD एग्रीमेंट प्रभाग पुणे। नेक्स्ट है कर्नाटका सरकार बेलगांव जिला गजट बेंगलोर 1987। जनगणना रिपोर्ट भारतीय जनगणना विभाग नई दिल्ली। जिला रिपोर्ट ग्राम निर्देशिकाएं कर्नाटक सरकार। सांख्यिकीय सारांश आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरो कर्नाटक सरकार बेंगलोर। अब मैपिंग इसमें आप कैसे करेंगे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्रदर्शक भिन्न, जिसे आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, 1:50,000 तथा बृहद मापन मानचित्रों के नित्यवाही तथा अनित्यवाही जलाशयों, बस्तियों, भूमि उपयोग एवं अन्य भौतिक व सांस्कृतिक लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भू राजस्व मानचित्र भूमि उपयोग के आंकड़े प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अगला है प्रेक्षक। तो प्रेक्षक में आप देखते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन आप कैसे करेंगे। प्रेक्षण प्रेक्षण का अर्थ है चारों ओर दृष्टिपात करना, लोगों से बातचीत करना तथा जलाभव, फसल खराब होने, चारे की कमी, भूख से मृत्यु, किसानों द्वारा आत्महत्या यदि कोई हो आदि के संबंध में किए गए प्रेक्षण का अभिलेख करना। तो जो जो चीज़ें आपको आसपास दिखती हैं इस तरीके की, तो उनके ऊपर आप
क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे उन चीज़ों को, उनको ट्रैक करते रहेंगे उस न्यूज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को। निर्धारित लक्ष्य तथा प्रक्रियाएं, तो जो आप टारगेट बनाते हैं, तो उस टारगेट के लिए आप क्या क्या प्रोसेस आप करेंगे। चयनित गांव के फसल भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, नदियों, जलधाराओं, नालों, टैंकों, कुओं, सिंचाई सुविधाओं आदि यदि हों तो सूखे का परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है फोटो चित्र तथा रूपरेखा चित्र, ठीक है ना, फोटोग्राफी एंड स्केचेज जो आप बनाते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अवधि में लिए गए सूखी भूमि, लोगों तथा पशुओं के फोटो चित्र एवं रूपरेखा चित्र अध्ययन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। अब है मापन, ठीक है ना, मेजरमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो बड़ा इजी है, वही आपके पास स्टेप है, उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है और आगे को टॉपिक कुछ भी हो उस उन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप इस पे काम करते हैं। तो बच्चों, आप जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आ पा रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो फेसबुक आईडी है और ट्विटर हैंडल आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी है, उन सब के लिंक दे दूंगा। आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसमें मुझे फॉलो कर लें और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आप मुझसे ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, या आप इसके कमेंट सेक्शन में भी लिख लें, वहाँ पर भी मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दूँगा। जब तक आप प्रॉब्लम के बारे में बताएँगे नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसको एन्जॉय करें, बट कोई प्रॉब्लम आती तो आप पूछें ज़रूर, ठीक है ना? चलिए, मापन जो मेज़रमेंट होगा, लक्ष्य मापने के लिए आप क्या-क्या करेंगे, ठीक है ना? इस प्रकार के सर्वेक्षण में इकाई के रूप में गाँव को चुना जाता है। गाँव के पटवारी से भूसंपत्ति मानचित्र प्राप्त किया जाता है। इस मानचित्र में खसरा संख्या तथा खेतों की सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इससे रूपरेखा मानचित्र कुछ प्रतियां तैयार कर ली जाती हैं तथा उनमें सूचनाएं भरी जाती हैं। इन सूचनाओं में पानी की गहराई के लिए कुएं, टैंक तथा जलधाराएं, बड़ी नदियों में नित्यावती जल की सीमाएं, बुआई किए गए खेतों की कुल संख्या, बीजों की हानि, फसल कटाई, पीने के पानी की सुविधाओं की उपलब्धि, राजकीय राहत उपाय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार या इंटरव्यू। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत पहले तैयार किए गए प्रश्नों को उत्तरकर्ताओं से पूछना सम्मिलित है। यदि प्रश्नावली सुरक्षित है, तो सर्वेक्षक को प्रश्न पूछकर प्राप्त उत्तर को अभिलेखित करना होता है। प्रश्न सूखे व कृषकों की आर्थिक स्थिति से संबंधित होने चाहिए। इन प्रश्नों के मुख्य पक्ष वर्षा की प्राप्ति, वर्षा वाले दोनों दिनों की संख्या, बुआई, जल भरण, फसलों की प्रकृति, पशु एवं चारा, घरेलू जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्रामीण ऋण, रोजगार, सरकारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि से संबंधित होनी चाहिए। उत्तरकर्ता की संवेदनशीलता की गहनता 5 बिंदु के मापक पर अभिलेखित की जा सकती हैं। बहुत अच्छी, बहुत संतोषजनक, खराब तथा बहुत खराब। तो इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे आप साक्षात्कार लेंगे, तो इंटरव्यू में आप जो आप टॉपिक ले रहे हैं, जैसे आपने ड्रॉट से रिलेटेड टॉपिक ले लिया है या प्रॉब्लम आपकी ड्रॉट से रिलेटेड है, तो आप उनसे पूछेंगे कि भैया आपके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है ना? कितना आपके पास उस ज़मीन में आप कितना हेक्टेयर या कितने स्क्वायर फीट में आप खेती कर रहे हैं, ठीक? और घर में काम करने वाले लोग कितने हैं, एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हुए हैं, बाहर नौकरियों में कितने लोग हैं, तो इनकम कितनी आपकी एक साल की आ रही है, कितने जानवर आपने पाले हुए हैं। तो इस तरीके की बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं और उसके बाद साक्षात्कार इस तरीके का आप करते हैं उनका। सारणीकरण आप टेबुलेशन करते हैं। तो जब तक ये आप खुद से करेंगे नहीं ना, तब तक आपको ये थोड़ी चीज़ें दिक्कत वाली लगेंगी। जब आप खुद इसकी रिपोर्ट बना लेंगे, तो आपको लगेगा ये तो बड़ा ईज़ी था रे, मैं तो बड़ा टफ लग रहा था, ठीक है ना? सुविधाजनक प्रक्रिया व व्याख्या के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों से
संग्रहित आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से गठित करना होता है। चिन्ह विधि जैसी विभिन्न विधियों के उपायों उपयोग से आंकड़ों का वर्गीकरण व सांख्यिकीय गणनाएं की जाती हैं। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। तो जो अब इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्ट अंतिम में रिपोर्ट ही बननी है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अवधि में एकत्रित सूचनाओं का अभिलेखन विस्तृत प्रतिवेदन के रूप में होता है, जिसमें सूखे के कारण तथा परिमाण एवं अर्थव्यवस्था व लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव सम्मिलित होते हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये आज चैप्टर आपका खत्म होता है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो फील्ड सर्वे था। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और अपडेट मिलते रहें। तो बने रहिए मेरे साथ, कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।